how are you? I hope so. You are healthy and you are studying well. Guys, मैं रमाकांत उपाध्याय आज आपको इस वीडियो लेक्चर में पास्ट सिंपल टेंस, जिसे आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जानते हैं, उसकी मैं प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूं। आपने मेरे पिछले वीडियो लेक्चर जिसका टाइटल नेम था पास्ट सिंपल टेंस में देखा था कि किस प्रकार से मैंने आपको पास्ट सिंपल टेंस के इंट्रो, उसके फॉर्मूलास और उसके एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कराई थी। ना कि एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कराई थी, मैंने आपको उसमें वांट, नीड और डबल वर्ब की एग्जांपल्स को भी बतलाया था। तो गाइस, आज का ये वीडियो लेक्चर है ये आपके पास्ट सिंपल टेंस से रिलेटेड ही है, क्योंकि पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको काफी डिटेलिंग के साथ उसकी प्रैक्टिस कराई थी। आज मैं आपको पास्ट सिंपल टेंस की पूरी प्रैक्टिस कराऊंगा विद इंट्रो विद फॉर्मूलास। तो गाइस, आज का जो हमारे वीडियो लेक्चर का टाइटल रहेगा वो रहेगा प्रैक्टिस ऑफ पास्ट सिंपल टेंस। आज मैं आपको यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस की डिटेलिंग बताऊंगा। तो गाइस, शुरुआत करते हैं इसके इंट्रो से। आप जानते हैं कि भूतकाल में घटित हुई सामान्य सी घटनाएं या उन घटनाओं को जो सामान्य तौर पे घटित हुई थी किसी भूतकाल में या पास्ट टेंस में, तो उनको बतलाने के लिए हम यहाँ पर इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें समाप्त होने वाले वाक्यों का अंत या तो मैंने आपको बताया था कि वर्ब पर होगा या वर्ब के साथ था, थी, थे जैसे शब्द आपको वहां पे देखने को मिला करेंगे। यानी कि जहां पे इस प्रकार से वाक्य बने जैसे कि वह बाजार गया था, उसने यहाँ काम किया था, मैंने उसे बुलाया था, तुमने वहां क्या किया, मैंने वहां कुछ नहीं किया, तुमने क्या खाया, मैंने कुछ नहीं खाया। यानी कुल मिला के मैंने आपको डिटेल में बताया था, वहां पर भी सेम चीज मैं आपको यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ कि आपको पास्ट सिंपल टेंस के इंट्रो को लेकर कोई पर्टिकुलर आइडेंटिकल वर्ड नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आपको ये हमेशा याद रखना पड़ेगा कि पास्ट सिंपल टेंस की आप एक वर्ड टू वर्ड, एक शाब्दिक पहचान ना ढूंढें। ठीक है, आप उसका कोई एक शब्द जैसे पकड़ते हैं हम, रहा है, रही है, रहा था, रही थे, चुका है, चुकी हैं, ऐसे शाब्दिक पहचान एक वर्ड टू वर्ड आइडेंटिटी आप फाइंड ना करें। यू हैव टू जस्ट इमेजिन एंड यू हैव टू जस्ट फाइंड एंड गॉट दैट द मीनिंग व्हिच इज हैपनिंग इन द पास्ट, क्योंकि आप उस सेंस को कैप्चर कर रहे हैं जो कि भूतकाल में घटित हुआ था, क्योंकि आपको उसके द्वारा मदद मिलेगी कि आपका पास्ट सिंपल टेंस क्या होता है। लेकिन पास्ट सिंपल टेंस की कोई वर्ड टू वर्ड आइडेंटिटी नहीं होती है। तो मेरा जो कहने का उद्देश्य था वो ये था कि जिन वाक्यों का अंत किसी वर्ब पर हो या वर्ब के साथ था, थी, थे जैसे शब्दों पर वाक्यों का अंत किया जाए, तो हम वहां पर इसे पास्ट सिंपल टेंस के एग्जाम्पल्स के रूप में मानेंगे। ओके, तो ये रहा गाइस इसका इंट्रो। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूलास की। तो आप लोगों ने देखा था, अगेन आई एम रिपीटिंग दैट, कि पास्ट सिंपल टेंस में अफर्मेटिव से लेकर तो लास्ट टू डब्ल्यू नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी तक के फॉर्मूलास बनेंगे। यानी कि आप जब कभी भी यहाँ पे वाक्य बनाएंगे तो आपको A to Z कैटेगरीज मिलेगी, उनमें सब जगह आपको ट्रांसलेशन करने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ पास्ट सिंपल टेंस में आपको डिड हेल्पिंग वर्ब मिलती है इन नेगेटिव कैटेगरी, और सब जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ओनली ऑन इन अफर्मेटिव कैटेगरी वी यूज द वर्ब सेकंड फॉर्म। मात्र हम केवल अफर्मेटिव कैटेगरी जो पास्ट सिंपल टेंस की होती है उसी में ही हम वर्ब की सेकंड फॉर्म देखते हैं। तो गाइस, लेट्स सी व्हाट इज द फार्मूला इन पास्ट सिंपल टेंस। सो गाइस, इन अफर्मेटिव आपका फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये हुआ अफर्मेटिव फार्मूला। नेगेटिव से डिड जाएगा हेल्पिंग वर्ब, तो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ओके, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, आप चाहे तो इसको शॉर्टकट में डिडंट बोल सकते हैं। आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू दैट नो वन शुड स्पीक डिडंट। आप कोई भी इसको डिडंट करके ना बोले, इट्स नॉट अ गुड प्रोनाउंसिएशन, इट जस्ट हर्ट दैट। आप प्लीज इसका एक अच्छा प्रोनाउंसिएशन सीखें, और राइट प्रोनाउंसिएशन वो अच्छा उच्चारण मैं आपको सजेस्ट करता हूँ ऑन पर्सनल बेसिस। आप इसको डिडंट के रूप में प्रोनाउंस कीजिए। आप इसको डिडंट बोलिएगा, ना कि डिडंट बोले। इट्स नॉट लुक लाइक। डिडंट बोलने से अच्छा है कि आप इसे डिड नॉट बोल दें। डिडंट बोलने से अच्छा है कि आप इसे डिड नॉट बोल दें, वो सही है। बट इन द शॉर्टकट दैट आप वो ना बोल के इसको डिडंट बोलें, इट विल बी सो फाइन दैट। तो गाइस, ये हुआ आपका नेगेटिव फॉर्मूला। गो टू द इंट्रोगेटिव फॉर्मूला। अब इंट्रोगेटिव फॉर्मूला होगा इसका डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस और फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, इन नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैटेगरी ये बनेगा आपका डिडंट प्लस सब्जेक्ट
plus or first form plus object plus complement and question mark. Go to the QW interrogative category. QW interrogative category का फॉर्मूला होगा QW plus did plus subject plus or first form plus object plus complement and question mark. and last category QW negative interrogative category. यहाँ पे आपका फॉर्मूला बनेगा QW plus didn't plus subject plus or first form plus object plus complement and question mark. So guys, these are the formulas of the past simple tense which are from affirmative to QW negative interrogative category. और यहाँ पे अब हम इसकी oral practices करेंगे. सबसे पहले हम लोग यहाँ पर किसी एक सेंटेंस को लेते हैं जिसकी हम वन यानी अफर्मेटिव कैटेगरी से लेकर तो उसकी लास्ट कैटेगरी तक को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं. सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस. फर्स्ट सेंटेंस है हमारा जैसे कि माँ ने खाना बनाया था. ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माँ ने खाना बनाया. ओके, इट डिपेंड्स ऑन दैट विच काइंड ऑफ द मेथड डू यू वांट टू फॉलो. तो माँ ने खाना बनाया था, मदर प्रिपेयर्ड फूड, या आप कुक वो भी ले सकते हैं जिसकी सेकंड फॉर्म आप लेंगे वो बनेगा मदर कुक्ड फूड. बोथ आर द राइट, बोथ आर द करेक्ट. देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ डाउट इन बाय इट वी कैन से दिस इज राइट, दिस इज राइट, बोथ आर द राइट गाइस. ओके, तो माँ ने खाना बनाया था, मदर प्रिपेयर्ड फूड, ओके, मदर कुक्ड फूड, दोनों सही हैं. हम यहाँ पे प्रिपेयर वर्ब को लेंगे. ठीक है ना. नेगेटिव, माँ ने खाना नहीं बनाया था, मदर डिडंट प्रिपेयर फूड. क्या माँ ने खाना बनाया था, डिड मदर प्रिपेयर फूड. माँ ने खाना क्यों बनाया था, व्हाई डिड मदर प्रिपेयर फूड. क्या माँ ने खाना नहीं बनाया था, डिडंट मदर प्रिपेयर फूड. माँ ने खाना क्यों नहीं बनाया था, व्हाई डिडंट मदर प्रिपेयर फूड. ओके, ये हो गया. अगला सेंटेंस लेते हैं. वे बाजार गए थे, दे वेंट टू मार्केट. आप जानते हैं गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट. तो क्या बनेगा, दे वेंट टू मार्केट. वे बाजार नहीं गए थे, दे डिडंट गो टू मार्केट. क्या वे बाजार गए थे, डिड दे गो टू मार्केट. क्या वे बाजार नहीं गए थे, डिडंट दे गो टू मार्केट. वे बाजार क्यों गए थे, Why did they go to market. और वे बाजार क्यों नहीं गए थे, Why didn't they go to market. क्या बनाया था, Why didn't they go to market. ये यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन हुआ. ओके, और लेते हैं एग्जांपल जिसके हम 1 to 6 बना रहे हैं. जैसे कि सीमा ने राहुल को बुलाया था, तो बनेगा सीमा कॉल्ड राहुल. बुलाने के लिए आप यहाँ पे कॉल वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं. कॉल यानी फोन करना ही हो सकता है, कॉल यानी बुलाना या पुकारना भी हो सकता है. तो सीमा कॉल्ड राहुल. सीमा ने राहुल को नहीं बुलाया था, सीमा डिडंट कॉल राहुल. क्या बोल रहा हूँ, डिडंट और फर्स्ट फॉर्म कॉल. सीमा डिडंट कॉल राहुल. क्या सीमा ने राहुल को बुलाया था, डिड सीमा कॉल राहुल. क्या सीमा ने राहुल को नहीं बुलाया था, डिडंट सीमा कॉल राहुल. क्या होगा, डिडंट सीमा कॉल राहुल. सीमा ने राहुल को क्यों बुलाया था, व्हाई डिड सीमा कॉल राहुल. और सीमा ने राहुल को क्यों नहीं बुलाया था, व्हाई डिडंट सीमा कॉल राहुल. ओके, तो ये रहा आपका सेपरेट 1 to 6 कैटेगरीज के. अब हम यहाँ पे इंडिविजुअल सेंटेंस लेंगे जिनको हम यहाँ पे रैंडमली बनाने की कोशिश करेंगे. साथ ही साथ मैं आपको इस प्रैक्टिस वीडियो लेक्चर के माध्यम से वांट, नीड और डबल वर्ब के कुछ एग्जांपल्स लेकर बताऊंगा. तो गाइस, मेरे साथ रैंडमली प्रैक्टिस करें. जैसे कि पहला सेंटेंस है आपका यहाँ पर, उसे पेन चाहिए था. ठीक है ना. इसका बनेगा शी वांटेड पेन. देखिए मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, वांट और नीड ये दोनों ही आपके पास्ट सिंपल टेंस में हूबहू पास्ट सिंपल की सभी एक्टिविटी एक्सेप्ट करते हैं. जैसे कि आप यहाँ पे फॉर्मूलाज के फॉर्म में आप देखते जा रहे हैं. यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट अफर्मेटिव कैटेगरी में सेंटेंस बनाया तो उसने वर्ब की सेकंड फॉर्म एक्सेप्ट करी जो कि आपने यहाँ पे देखी. ठीक है ना. अगला सेंटेंस, उसे पैसे चाहिए थे, शी वांटेड मनी. उसे कार चाहिए थी, शी वांटेड कार. उसे एक नौकरी की जरूरत थी, ये आप नीड से बनाइएगा क्योंकि जरूरत आवश्यकता नीड से बनाएंगे. उसे एक नौकरी की जरूरत थी, आवश्यकता थी. शी नीडेड ए जॉब. क्या आएगा, शी नीडेड ए जॉब. उसे दवाइयों की जरूरत थी, ही
needed medicines। क्या आएगा? He needed medicines। तो देखिए हमने यहाँ पे want और need जो बनते हैं हमने इसको प्रॉपरली यहाँ पे सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करा। गाइस मैं आपको पहले भी वांट और नीड और डबल वर्ब के सेपरेट वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करा चुका हूं, जिसे मैंने एक वीडियो लेक्चर्स में एक चीज की यानी वांट की, नीड की, डबल वर्ब की डिटेलिंग दी, उनके कैटेगरीज बताए और उनका इस्तेमाल मैंने आपको बहुत ज्यादा डिटेलिंग के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस में करना सिखाया। यदि आप लोगों को यहाँ पे कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हो तो आप जाकर वहां पर उन वीडियोस को देख सकते हैं। इन सभी वीडियोस के लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, जहां से जाकर भी आप इन सब वीडियोस को देख सकेंगे। तो गाइस वांट, नीड और डबल वर्ब को आप जरूर देखें, क्योंकि आप प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस का निर्माण इन तीन एलिमेंट्स के बिना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सामान्य बोलचाल की भाषा में भी और इन स्पोकन इन ग्रामर आपको इन चीजों को फेस करना पड़ता है। उससे बेहतर तरीका ये है कि आप इन वीडियोस को भी देखें इस प्रैक्टिस के साथ साथ। ओके, अब हम और सेंटेंस देते हैं, जैसे कि वह मुझसे बातचीत करना चाहती थी। डबल वर्ब चाहता था, चाहती थी, चाहते थे किस में आएंगे? डबल वर्ब में। शी वांटेड टू टॉक टू मी। क्या आएगा? शी वांटेड टू टॉक टू मी। क्या वे यहाँ काम करना चाहते थे? डिड दे वांट टू डू दिस वर्क? डिड दे वांट टू डू दिस वर्क? वह कहाँ जाना चाहती थी? क्यों डब्ल्यू इंट्रोगेटिव कैटेगरी किस वर्ड से पहचाना? कहाँ शब्द से। वह कहाँ जाना चाहती थी? Where did she want to go? क्या आएगा? Where did she want to go? तुम यह काम क्यों नहीं करना चाहते थे? Why didn't you want to do this work? Why didn't you want to do this work? तो देखिए हमने यहाँ पे want के एग्जाम्पल्स भी देखे और एग्जाम्पल्स भी लेते हैं, जैसे कि उसने तुम्हारा पेन नहीं चुराया था। ठीक है ना? She didn't steal your pen। स्टील, स्टोल, स्टोलन और स्टीलिंग ये चुराने की वर्ब्स की फॉर्म होती हैं। तो यहाँ पे आपकी नेगेटिव कैटेगरी से वर्ब फर्स्ट फॉर्म आया, उसने पेन नहीं चुराया था। She didn't steal your pen। क्या तुमने यह काम किया था? Did you do this work? क्या से शुरू हो रहा है? ये इंट्रोडक्टिव कैटेगरी है, तो किस में कन्वर्ट होगा? इंट्रोडक्टिव कैटेगरी स्टार्टिंग किससे होगा? डिड शब्द से। क्या तुमने यह काम किया था? Did you do this work? क्या वे तुम्हारे घर आए थे? Did they come to your house? क्या तुम उनके घर नहीं गई थी? Didn't you go to their house? उसने क्या क्या कहा था? What else did he say? या what else did she say? देखिए सब्जेक्ट क्या है, मेल फीमेल हमें कंफर्म नहीं है, तो हम ही और शी दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसने क्या क्या कहा था? What else did he say या what else did she say? Both are the correct answer over here. Okay? तुमने यह काम क्यों नहीं किया था? Why didn't you do this work? Why didn't you do this work? वे हमारे घर आए थे। They came to our house। वर्ब की सेकंड फॉर्म आना, कम की सेकंड फॉर्म केम। दे केम टू आवर हाउस। मैंने यह बुक नहीं पढ़ी। आई डिडंट रीड दिस बुक। तुमने यह बुक कितने समय में पढ़ी? वो आपसे एक टाइमिंग पूछ रहा है, आपसे एक टाइम कंफर्म करना चाह रहा है, तो यहाँ पे आप हाउ मच टाइम क्वेश्चन वर्ड को लेंगे। तुमने यह बुक कितने समय में पढ़ी? हाउ मच टाइम डिड यू टेक टू रीड दिस बुक? तुमने यह बुक कितने समय में पढ़ी या तुमने यह बुक पढ़ने के लिए कितना समय लगा? इसका दोनों का ट्रांसलेशन होगा हाउ मच टाइम डिड यू टेक टू रीड दिस बुक। ओके, और इसमें एग्जांपल्स है जैसे कि तुम क्रिकेट खेलने के लिए कहाँ गए थे? Where did you go to play cricket? क्या बनेगा? Where did you go to play cricket? तुम उसके साथ बातचीत क्यों करना चाहते थे? Why did you want to talk to him? या why did you want to talk to her? क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका him और her यानी मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। ओके, मैं आपको बतलाना चाहती थी। I wanted to inform you। अफर्मेटिव कैटेगरी का इस वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी I wanted to inform you। ठीक है ना? तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? Why didn't you tell me the truth? Why didn't you tell me the truth? तुमने यह काम कैसे किया? How did you do this work? How did you do this work? So guys, you have seen that we have practiced over here a lot that
with different examples, with different categories. We have practiced over here want, need, double verb, as well as we have seen all the formulas, all the things in a short video. I hope so guys you have understood whatever I wanted to make you understand. Keep on practicing. Thank you for watching this video.